गाइस आज के लिए बिना किसी देरी के हम लोग हमारे बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 372 के पार्ट 2 को डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। और बाकी जिन लोगों ने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग जाकर के पहले उसे देख लेना। तो फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मार्शल डुओ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि एक सोल्जर उनके पास रिपोर्ट करते हुए उन्हें बताता है मार्शल ल्यूकलैंड की स्कॉट ने हमारी नकली घेराबंदी को खोज लिया है। तो ये सुन मार्शल डुओ भी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ ये मेरा ही प्लान था, मैंने खुद ये पर्पसली किया था ताकि ये जान करके वो लोग घबरा जाएं। तो बताओ कैसा रहा, क्या वो लोग घबराए हुए हैं और उस जूफेन का क्या, वो क्या कर रहा है। तो ये सुन वो सोल्जर भी हैरान होते हुए कहता है कि मार्शल लेकिन उन लोगों का इस चीज के ऊपर तो कोई रिएक्शन नहीं है, वो लोग अभी भी स्टिल आराम से केज ड्रैगन सिटी को लूटने में लगे पड़े हैं। तो ये सुन मार्शल डुगो भी काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या, मगर ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो सोल्जर कहता है कि हाँ मार्शल बिल्कुल ऐसा ही है, उसके रिएक्शंस को तो देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो हम यहाँ थे ही नहीं। तो अब इधर मार्शल डुगो भी उस सोल्जर की ये बात सुनने के बाद कहते हैं कि गुड, वेरी गुड जूफेन, तुम सच में बहुत ज्यादा रूथलेस हो। तुमने मेरा झंडा देखा है लेकिन फिर भी तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारे नीचे हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे ध्यान देने के योग्य भी नहीं हूँ। न कहने के बाद मार्शल डुगो अपनी सीट से उठते हैं और अपने उन चारों होली सन्स को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि जल्दी से अब हमारे इस कैंप को बढ़ाएं और केज ड्रैगन सिटी की ओर आगे बढ़े। अब मैं उसे स्वयं खुद देख लूंगा कि वो जूफेन अब मेरी इस इनविंसिबल आर्मी के सामने क्या करेगा। तो अब इधर मार्शल डुगो अपने सभी लोगों को ये सब ऑर्डर दे ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक और सोल्जर आता है और मार्शल डुगो से कहता है कि मार्शल इंपीरियल कैपिटल से सम्मन आया है। तो अब इधर इतना कहने के बाद वो सोल्जर उस सम्मन को मार्शल डुगो को दे देता है, जिसे लेने के बाद मार्शल डुगो भी उस सम्मन को खोल करके पढ़ने लगते हैं और पढ़ने के बाद वो उसे देख काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और मार्शल के ऐसे चेहरे को देख उनके होली सन भी कहते हैं कि मार्शल क्या कुछ गलत हुआ है। तो मार्शल डुगो भी थोड़े परेशान होते हुए कहते हैं कि एक बुरी खबर है, इंपीरियल कैपिटल खतरे में है और अब हिज मैजेस्टी को हमारी मदद की जरूरत है। तो ये सुन उनके होली सन भी कहते हैं कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हिज मैजेस्टी ने कुछ समय पहले ही ट्रेटर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक और आदेश नहीं भेजा था? तो अब आखिर इस तरीके से मदद के लिए रोना क्यों? तो तभी मार्शल डुगो भी कहते हैं कि अब कुछ समय बाद उनका मन बदल रहा है और अब हम बहुत दूर हैं। ये सब कुछ केवल ये साबित करता है कि इंपीरियल कैपिटल ऐसे संकट में है कि यहाँ तक कि हिज मैजेस्टी भी इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और जेड का कहना है कि वो ओल्ड चुके अब अपना मूव आगे बढ़ रहा है शहर के बाहर अपने 2 लाख सैनिकों के साथ। ये सब कहते हुए मार्शल डुगो गुस्से में उस जेट स्लिप को भी तोड़ देते हैं और जल्दी से अपने ऑर्डर्स को चेंज करते हुए अपने लोगों से कहते हैं कि अभी के अभी जल्द से जल्द मेरे ऑर्डर्स को सभी लोगों को पास कर दो। हम लोग अभी के अभी जल्द से जल्द इंपीरियल सिटी वापस जा रहे हैं क्योंकि इस समय हिज मैजेस्टी को हमारी मदद की जरूरत है। तो अब इधर मार्शल डुगो के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। अगला सीन हमें जूफेन और तीनों हाउस लॉर्ड्स का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो तीनों हाउस लॉर्ड्स खुश होते हुए जूफेंग से कह रहे होते हैं कि स्टीवर्ट जू, आपकी इन फेवल साजिशों के कारण डुगो सेना को भी पीछे हटना पड़ रहा है। इतना कह करके वो सभी लोग वहाँ पे जोरों से खुश होते हुए हंसने लगते हैं। तो दूसरी ओर यूनाई उन लोगों को रोकते हुए कहता है कि रुको, लेकिन ये गॉडफादर के कैरेक्टर के अनुसार बिल्कुल भी नहीं है। वो हमेशा स्पीड और फोर्स के साथ ही काम करते हैं और एक बार जब उनकी सेना आगे बढ़ जाती है तो फिर वो किसी भी कारण अपनी सेना को वापस नहीं लेते हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हो सकता है जिस कारण उन्होंने अपनी सेना को वापस ले लिया? तो अब इधर यूनाई के इतना कहने के बाद हमें दूसरी ओर जूफेन को दिखाया जाता है, आराम से अपने ही स्वैग में अपनी चेयर के ऊपर बैठे हुए कहता है कि अब इस चीज से हमें कोई कंसर्न नहीं है। इस समय हमारे लिए तो बेहतर होगा कि हम लोग जल्द से जल्द रीजनल स्टेट के सभी सामान को अपनी विंड गेज सिटी में ले जाएं। और अब मुझे नहीं लगता है कि हम लोग डुगु जेंटियान की सेना से दोबारा कभी मिलेंगे। तो गाइस अब इधर जूफेंग के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब इसका अगला एपिसोड आप लोगों को अगले हफ्ते ही देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। इसके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।